आज का बाइबल वचन पहला इतिहास 4:10। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के एक अत्यंत प्रेरणादायक, सामर्थी और आशा से भरे हुए भाग पर मनन करेंगे। ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि विश्वास, आशा और परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता का जीवित उदाहरण है। ये वचन हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जिसका नाम याबेस था। बाइबल में उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उसकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी कि हजारों वर्षों बाद भी विश्वासी उससे प्रेरणा पाते हैं। याबेस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य का निर्णय नहीं करने दिया। उन्होंने अपने दुखों, संघर्षों और सीमाओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने मनुष्यों से नहीं, संसार से नहीं, बल्कि सीधे इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। आज भी बहुत से लोग अपने जीवन में संघर्षों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई टूटे हुए संबंधों का दर्द सह रहा है, कोई भविष्य की चिंता में परेशान है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ रुक गया है और आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन याबेस की प्रार्थना हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां कठिन हों तब भी परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ आना चाहिए। याबेस ने सबसे पहले कहा, काश तू मुझे सचमुच आशीष देता। ये केवल धन या संपत्ति की मांग नहीं थी, ये परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी कृपा, उसकी शांति और उसके अनुग्रह की याचना थी। संसार की आशीषें कुछ समय के लिए आनंद दे सकती है, लेकिन परमेश्वर की आशीष जीवन को बदल देती है। जब परमेश्वर आशीष देता है तब बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब परमेश्वर आशीष देता है तब निराशा आशा में बदल जाती है। जब परमेश्वर आशीष देता है तब असंभव बातें संभव हो जाती है। शायद आज आपका हृदय भी किसी आशीष की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी उत्तर के लिए प्रार्थना कर रहे हो। याद रखिए, परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार सुनता है। उसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। इसके बाद याबेस ने कहा, मेरा देश बढ़ाता। याबेस केवल वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहने की प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन के प्रभाव, अवसरों और सेवकाई को बढ़ाए। ये स्वार्थी महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए विस्तार की इच्छा थी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भय में जीते रहें, वह चाहता है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। कभी कभी हम अपनी सीमाओं को देखकर रुक जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत साधारण हैं। लेकिन परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य करता है। उसने चरवाहे दाऊद को राजा बनाया। उसने मछुआरों को सुसमाचार का प्रचारक बनाया। उसने साधारण लोगों को अपनी महिमा के पात्र बनाया। यदि परमेश्वर आपके जीवन का विस्तार करना चाहे तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। फिर याबेस कहता है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ये प्रार्थना अत्यंत गहरी है। याबेस जानता था कि आशीष और विस्तार तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक परमेश्वर का हाथ साथ ना हो। परमेश्वर का हाथ उसकी सामर्थ्य, सुरक्षा, मार्गदर्शन और सहायता का प्रतीक है। प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी आशीष केवल सफलता नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। यदि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो हम कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो अंधकार में भी प्रकाश मिलता है। यदि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो हम अकेले नहीं हैं।
कितनी बार जीवन में हम थक जाते हैं, कितनी बार हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। वहाँ उनके आंसू देखता है, वहाँ उनकी पीड़ा समझता है, वहाँ उन्हें गिरने नहीं देता। इसके बाद याबेस ने सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं में से एक की, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। याबेस जानता था कि संसार में बुराई वास्तविक है। उसने केवल आशीष नहीं मांगी बल्कि सुरक्षा भी मांगी। उसने केवल बुद्धि नहीं मांगी बल्कि पवित्रता भी मांगी। उसने केवल सफलता नहीं मांगी बल्कि परमेश्वर की रक्षा भी मांगी। आज हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, प्रलोभन है, गलत संगति है, भय है, निराशा है, धोखा है, घृणा है और आत्मिक संघर्ष है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, वह उनकी रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तब वह हमें उन रास्तों से बचाता है जो विनाश की ओर ले जाते हैं। वह हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है। वह हमारे मन को सुरक्षित रखता है। वह हमारे परिवार की रक्षा करता है। वह हमारी आत्मा को संभालता है। यही कारण है कि यीशु ने भी सिखाया कि हम प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन का सबसे अद्भुत भाग अंत में आता है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। क्या ही अद्भुत सत्य है। परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। उसने उसकी पुकार सुनी। उसने उसकी आशा को निराश नहीं किया। उसने उसके विश्वास का उत्तर दिया। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हो सकता है उत्तर तुरंत ना मिले, हो सकता है प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन परमेश्वर की सुनवाई कभी बंद नहीं होती। यदि आज आप किसी संघर्ष में हैं तो निराश मत होइए। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। यदि आपके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है तो उसे परमेश्वर के सामने रख दीजिए। जिस परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना सुनी, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। उसका प्रेम नहीं बदलता, उसकी शक्ति नहीं बदलती, उसकी दया नहीं बदलती। वह आज भी अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है। वह आज भी उनका क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। वह आज भी अपना हाथ उनके साथ रखना चाहता है। वह आज भी उन्हें हर बुराई से बचाना चाहता है। याद रखिए, परमेश्वर का उद्देश्य केवल हमें कठिनाइयों से निकालना नहीं है, बल्कि हमें अपने और अधिक निकट लाना है। कभी कभी संघर्ष हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। कभी कभी आंसू हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा हमें विश्वास में मजबूत बनाती है। यदि आपका हृदय आज बोझ से भरा हुआ है तो याबेस की तरह परमेश्वर को पुकारिए। यदि आप आशीष चाहते हैं तो विश्वास के साथ मांगिए। यदि आप सुरक्षा चाहते हैं तो उसके हाथों में स्वयं को सौंप दीजिए। यदि आप बुराई से घिरे हुए हैं तो उसकी शरण में आइए। परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम याबेस की प्रार्थना से सीखते हैं कि आप अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं। प्रभु, हमें सचमुच आशीष दीजिए। हमारे जीवन को अपनी कृपा, शांति और आनंद से भर दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए। जहाँ कमज़ोरी है वहाँ सामर्थ्य दीजिए। जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए। हे प्रभु, हमारा क्षेत्र बढ़ाइए। हमें ऐसे अवसर दीजिए जिनसे हम आपकी महिमा कर सकें। हमारी सेवकाई, हमारे परिवार और हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कीजिए। हे पिता, आपका शक्तिशाली हाथ हर समय हमारे साथ बना रहे। जब हम कमज़ोर हों तब हमें संभालिए। जब हम भटकने लगें तब हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब हम गिरने लगें
तब हमें उठा लीजिए। हे प्रभु, हमें हर बुराई से सुरक्षित रखिए। हमें पाप, प्रलोभन, भय, निराशा और शैतान की हर योजना से बचाइए। हमारे मन, हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और अपने समय पर उनका उत्तर देते हैं। धन्यवाद कि आप एक प्रेमी पिता हैं और हमें कभी नहीं छोड़ते। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में करते हैं। आमीन।